जी का वेलकम है आज के सेशन में। आज जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो TRE 4 से संबंधित न्यूज़ है। देख सकते हैं चौथे चरण की शिक्षकों की नियुक्ति को 25 तक BPSC को जाएगी वैकेंसी, यानी 25 जुलाई तक TRE 4 से संबंधित जो है वो अधियाचना चली जाएगी वैकेंसी की। ठीक है, पढ़ेंगे डिटेल से। जनता के आवेदनों का 30 कार्य दिवस के भीतर हो निष्पादन। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कल ही जो है VC बुलाया था और उस VC में जितने भी ज़िले के DO DPO हों सबको VC में भाग लेना था। और उस VC में इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी मामला का कितना दिन में 30 दिन के अंदर निपटारा हो जाना चाहिए। और TRE 4 से संबंधित और ट्रांसफ़र से संबंधित भी उन्होंने बात कही है, उसको हम डिटेल में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो न्यूज़ निकल के आ रही है कहाँ से? पटना से। देखिए, पटना शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग के सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। यानी जितना भी विभाग का कार्य है, शिक्षा विभाग का, सब कुछ जितना तय सीमा बताया गया उसके अंदर पूरा किया जाए, क्योंकि सारे सीमाएं पार हो रही है। TRE 4 का भी जो डेट दिया गया था वो भी पार हो रहा है, ट्रांसफ़र का भी जो डेट दिया गया था वो भी पार हो रहा है। इससे क्या है, भरोसा कमता है। मंत्री का जो बात है उसको सिर्फ भाषण समझा जाएगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे उस टाइम से वर्क हो नहीं रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जनता से प्राप्त आवेदनों का अधिकतम 30 कार्य दिवस के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा विभाग में टीम वर्क के संस्कृति को और मजबूत बनाया जाए। बैठक में प्रमुख रूप से TRE 4, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मॉडल स्कूल और स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र नीति चर्चा का केंद्र में रहा। अभी सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसफ़र को लेकर के विभाग सक्रिय है कि ट्रांसफ़र को कैसे निपटारा करना, क्योंकि बहुत सारी पेचें हैं ट्रांसफ़र में। रैशनलाइजेशन कैसे होगा, तो भी जो रोग से ग्रसित है, पति पत्नी वाले हैं, उसको कैसे होगा। तो इन सब का सारा मामला जो है ना बहुत पेचीदा हो गया है, जिससे समय और विलम्ब हो रहा है। ठीक है, और इस बीच में TRE 4 का संबंधित और मामला है कि भाई आप टाइम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन TRE 4 1 साल से बढ़ रहा है, तो बच्चा लोग को दिक्कत है। कोई तैयारी कर रहा है तो उसकी तैयारी में जो है से प्रॉब्लम आ रही है कि भाई कब आएगा, क्या आएगा। ठीक है, तो TRE 4 से संबंधित भी कल जो है बात हुई, यही चर्चा में रहा कि किस तरह से क्या होगा। तो नीति में चयन TRE 4 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने 25 जुलाई तक बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने का निर्देश दिया। प्रदेश के सभी प्रखंडों को मॉडल स्कूल के लिए भी बोला गया है। ठीक है, तो TRE 4 के लिए 25 जुलाई तक अधियाचना भेजने का क्या है, निर्देश दिया। यानी 25 जुलाई तक सारा चीज़ रिपोर्ट जो है आपको वहाँ पटना विभाग में भेज देना है, और वहाँ से फिर जैसा होगा और वहाँ से फिर राज्यपाल को साइन करके अधियाचना निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो TRE 4 के बच्चों के लिए ये गुड न्यूज़ है, और VC के माध्यम से ये चीज़ कल बताया गया था। और भी देखेंगे हर जगह आपको TRE 4, आज के पेपरों में TRE 4 से संबंधित ही न्यूज़ है। देखिएगा अगले पेज में पृष्ठ में देखते हैं चौथे चरण की शिक्षकों के लिए ये न्यूज़ है। देखिएगा, समीक्षा के दौरान कल जो VC हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसमें सारा वीडियो जितना भी ब्लॉक स्तरीय है और जितना भी आपको DPO DO है जिला स्तरीय है, सभी को VC के माध्यम से जोड़ा गया था और सबको निर्देश दिया गया था कि TRE 4 यानी किसी भी मामले में कोई भी अधियाचना आती है सहयोग पोर्टल के द्वारा, कोई भी प्रश्न आते हैं तो सबको अधिकतम 30 दिन के अंदर क्या है पूरी कर लेनी है। ठीक है, साथ ही जितने भी कार्य लंबित है, जैसे ट्रांसफ़र से संबंधित कार्य लंबित है और TRE 4 से संबंधित कार्य लंबित है, ये सारे कार्य जो है आपको क्या है जल्द से जल्द जो समय दिया गया है उस समय के अंदर पूरा किया जाए, क्योंकि सारे डिले हो रहे हैं। ठीक है, और जब डिले होता है तो विश्वास घटती है, चाहे वो अधिकारी हो
चाहे वो जनता हो और चाहे वो कर्मचारी हो। ठीक है, देखेंगे 2-4 लाइन इसमें भी देख लेंगे क्या कहना है। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि अब तक 4 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन हो चुका है। मंत्री ने अन्य राज्यों के मॉडल स्कूलों के कार्य प्रणाली का अध्ययन करने और इस विषय पर अगले सोमवार को विशेष बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। अगले सोमवार को विशेष बैठक होगा कि किस तरह से कार्य प्रणाली जो है बढ़े मॉडल स्कूलों का। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बिहार में शिक्षा सुधार और नवाचार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की टीम अगले सप्ताह राज्य का दौरा करेगी। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों पूरी करने को कहा है। बैठक में सिमुतला आवासीय विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने, मदरसा बोर्ड को नए भवन में स्थानांतरित करते तथा विद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा, देखिए अगले सप्ताह जो है सेंट्रल से यानी कि केंद्र से टीम आएगी बिहार के शिक्षा व्यवस्था को जायज़ा लेने के लिए, समझने के लिए कि क्या है बिहार में, क्या नया हो रहा है। ठीक है, और क्या वाकई कुछ हो रहा है या बस पेपर में आ रहा है, और उसी बेस पर इनका फंडिंग होगा। आपको पता होगा कि हर राज्य को केंद्र से मिलता है पैसा, है ना, विकास के लिए, चाहे शिक्षा में या अन्य क्षेत्रों में। तो पहले जायज़ा लेगा कि क्या नया हो रहा है, क्या इनोवेटिव जो है नवाचार से रिलेटेड कार्य हो रहा है एजुकेशन में, उससे फिर उसके प्रति फिर क्या है केंद्र सजेस्ट करेगा और फिर बिहार के जो भी नवाचार के लिए बेहतर होगा वो गाइड करेगा, है ना, और उससे संबंधित फंडिंग करेगा। तो इसके लिए निर्देश दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे मंत्री ने कहा कि सभी बीओ और डीओ प्रत्येक माह एक दिन गांव में रहकर अभिभावकों से संवाद करेंगे और विद्यालय से संबंधित फीडबैक प्राप्त करेंगे। उन्होंने कोटा, सीकर और अन्य प्रमुख शिक्षा केंद्रों का कोचिंग व्यवस्था का अध्ययन कर बिहार के लिए समग्र कोचिंग नीति तैयार करने का निर्देश दिया। आप देखे होंगे कि पिछले दिनों जो है शिक्षा मंत्री कई जगह गए थे, खास करके कोचिंग व्यवस्था सही करने के लिए कोटा भी गए थे राजस्थान। वहाँ से वो क्या है कोटा की नीति, राजस्थान जो कोटा है जहाँ कोचिंग के लिए लोग जाते हैं, फेमस है, तो वहाँ की क्या नीति है, क्या वो बिहार में उस तरह का लागू हो सकता है कि बच्चे कहीं और ना जा कर के बिहार में ही जो है उस तरह की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ ही रह कर के पढ़ें। तो इस तरह की व्यवस्था दुरुस्त करने में, कोचिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने में, कोटा जैसे प्रणाली लागू करने में जो है शिक्षा मंत्री प्रयास कर रहे हैं और इससे संबंधित जितने भी रूल रेगुलेशन हैं वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वैसा कुछ बिहार में हो तो बिहार के बच्चे और तरक्की करें। ठीक है, तो TRE 4 से संबंधित हर पेज में न्यूज़ है और क्या आगे किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री का प्रयास है कि सब काम समय से हो, हालांकि लेट हो चुका है लेकिन अभी भी समय को पकड़ा जा रहा है कि किसी तरह से समय से काम हो जाए, थोड़ा लेट ही सही लेकिन कार्य बेहतर हो। अब देखिए अगला पेज में देखेंगे, यहाँ भी TRE 4 से संबंधित है। TRE 4 के लिए अधियाचना 25 तक भेजी जाएगी। मंत्री जी बोल रहे हैं 25 जुलाई तक अधियाचना भेज दी जाएगी। ठीक है, देखिएगा ये हिंदुस्तान का है, पटना से आ रहा है, यहाँ भी आप थोड़ा देख लेंगे। TRE 4 के लिए 25 तक BPSC को अधियाचना भेज दी जाएगी। ठीक है, यानी कि 25 तक जितने भी सीट्स हैं वो सब कैलकुलेट करके इसको भेज दिया जाएगा BPSC को, और BPSC इसको फाइनल करेगा, नोटिफिकेशन निकालेगा और आप लोग का फॉर्म शुरू हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को VC था और सभी जिले के DO DPO को ऐड किया गया था और निर्देश दिया गया था। बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया, कहा कि हर हाल में इस समय सीमा के अंदर यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। मंत्री ने विभागीय कार्यों में लेटलतीफ़ी पर नाराजगी प्रकट की, कहा कि विभाग के सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि जनता से प्राप्त आवेदनों का अधिकतम 30 कार्य दिवस के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा विभाग में टीम वर्क की संस्कृति और मजबूत बनाया जाए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बिहार में शिक्षा सुधार के नवाचार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक टीम अगले सप्ताह राज्य की दौरा करेगी। ठीक है, ये बोले कि
कोई भी आवेदन हो, किसी तरह का कंप्लेन हो जनता के द्वारा अगर शिक्षा से रिलेटेड, तो 30 दिन के अंदर उनका रिजल्ट हो जाना चाहिए, उनका जवाब मिल जाना चाहिए। और अगले सप्ताह जो है से केंद्र से टीम आएगी, शिक्षा से संबंधित टीम आएगी, और हमको कोई और कंप्लेन नहीं आना चाहिए, इसलिए सब व्यवस्था दुरुस्त कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, विभागीय कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं, तय समय सीमा में पूरा हो हर काम। ये शिक्षा मंत्री का कहना है कि कोई लेट लतीफ़ी ना हो, जितना तय टाइम दिया गया उसके अंदर ही सारा काम हो, ताकि बच्चे, शिक्षक और जनता लोग का विश्वास बना रहे, ठीक है। तो टीआरई 4 से संबंधित गुड न्यूज़ है सभी के लिए। और अगला पृष्ठ में भी देखेंगे आज का न्यूज़ में, तो यही है, टीआरई 4 के लिए 25 तक बीपीएससी का अधियाचना जाएगी, ठीक है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिया निर्देश, कहा निर्धारित समय सीमा से पूरी की जाए कार्य। तो बेहतर न्यूज़ है एक। और टीआरई 4 से संबंधित बच्चे जो भी हैं अपना मेहनत को जारी रखें, और 25 तक बीपीएससी के पास चला जाएगा सारा डिटेल, सरकार भेज देगी, और फिर आगे बीपीएससी जो है जल्द ही नोटिफिकेशन निकाल करके आप लोग को आवेदन लेना शुरू कर देगा। तो अपनी तैयारी मजबूत रखें, और किसी तरह का निगेटिविटी दिमाग में नहीं रखें, है ना। इसी तरह का अगर और भी न्यूज़ आएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। आप चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। बने रहिए चैनल के साथ। बेस्ट ऑफ लक यू ऑल। धन्यवाद।